हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं उनके लेखक यानी कि जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रचनाएं पूछी जा रही हैं और उनके लेखकों को पूछता है बार बार। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरफ हमारी हो गई रचना और इस तरफ हो गई कवि का नाम, यानी कि इस तरफ रचना है और उस रचना का लेखक या कवि कौन है, तो इस प्रकार उस कवि या लेखक का नाम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों के 10 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि जितने सारे टॉपिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, यानी कि 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न या रचनाकार का नाम पूछता है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के 10 नंबर इसी वीडियो से बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डियर, इस तरफ हमारी हो गई रचना है, इस तरफ हो गया कवि का नाम। तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है या कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पार द्वार, तो अज्ञेय जी यानी कि सच्चिदानंद हिरण वात्सल्यन अज्ञेय के द्वारा ही आंगन के पार द्वार रचना लिखी गई है। गाइज, आप लोग फोकस करेंगे, बिल्कुल अच्छे माइंड के साथ वीडियो को देखेंगे और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी से तैयारी कर लेंगे। आंसू, अगर आंसू को पूछता है कि आंसू के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो है आंसू की रचना की। इसी प्रकार अनग, अनग के मैथिली शरण गुप्त जी हैं और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इसी प्रकार उर्वशी, उर्वशी को किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि उर्वशी की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर की जी के द्वारा ही उर्वशी को लिखा गया है। कवित्र रत्नाकर, तो इसको किसने लिखा? सोनापति ने। गाइज, ये सारे के सारे वही प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये रचनाएं दी गई और उनके लेखकों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसी को आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, कनुप्रिया, तो एक कनुप्रिया रचना के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी जो द्वारा जो है कनुप्रिया की रचना की गई है। इसके बाद कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कविकुल कल्पतरु, तो चिंतामणि जी द्वारा जो है कविकुल कल्पतरु की रचना लिखी गई है। इसके बाद कवितावली, कवितावली के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कवितावली के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और कविप्रिया के लेखक कौन है? केशवदास। गाइस, ये वही सारी की सारी रचनाएं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो कविप्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। और कृष्णा गीतावली के गोस्वामी तुलसीदास जी रचनाकार हैं। और कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसे तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कीर्तिलता के विद्यापति जी हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी हैं। गंगा वतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। गाइस, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद गुंजन, गुंजन रचना के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद चक्रवाल, चक्रवाल किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही चक्रवाल को लिखा गया है। इसके बाद चिदम्बरा, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। तो जनक, जानकी मंगल, जानकी मंगल को किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की 13 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं थी और उसमें से एक जानकी मंगल भी है। तार सप्तक, तार सप्तक के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। दीपशिखा, दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गाइस, अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे, याद करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेंगे इनको। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी जी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। ये प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। गाइस, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 50 से 60 रचनाएं हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप बहुकल्पीय प्रश्न कोई भी छोड़ के नहीं आएंगे, सारे के सारे बहुकल्पीय प्रश्न कर कर आएंगे। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की रचना है। शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना, क्योंकि इसमें भूषण आखिरी में लगा है तो ये भूषण की ही रचना है। गाइस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की। गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठाकर देख लेंगे तो खुद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी रचनाएं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना है। इसके बाद सत्सई श्रृंगार के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। संगिनी के रचनाकार महादेवी वर्मा। और शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? भूषण है, यानी कि भूषण जी के द्वारा ही शिवा बामनी को लिखा गया है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार, ये एक महाकाव्य भी है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
गाइस कम से कम 50 से 60 रचनाएं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। साहित्य लहरी की रचनाकार सूरदास जी हैं। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। इसके बाद हनुमान बाहुक के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हिंडोला के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। प्रघुम्न विजय अरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगौत की सबसे विख्यात रचना है, यानी कि सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। करुणालय ये तो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। बीसल देवरासो नरपतनाल की रचना है। बीजक कबीरदास, यानी कि ये तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बीजक के रचनाकार कौन है, तो कबीरदास जी हैं। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लेना है। मधुमालती मंझन के द्वारा लिखी गई है, यानी कि मंझन जी इसके रचनाकार हैं। यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। रसराज के लेखक कौन है, मतिराम जी हैं। वनाष्टक राम नरेश त्रिपाठी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।